बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं बंग आवाज। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये वीडियो। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है हेवी गुड्स व्हीकल प्रोहिबिटेड इन दिस रूट। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कच्चा रास्ता बनाया हुआ है जहाँ से ये गाड़ियाँ अभी ये दो गाड़ियाँ, इसके आगे भी और दो गाड़ियाँ, ये 2 या 3 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से गुजर रही हैं। अब इस रास्ते की ओर हम बढ़ेंगे और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। इस सड़क पर भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। बोर्ड लगाया है आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने, पर प्रशासन के इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं ओवरलोड हाईवा। जी हाँ, बेरोक टोक आसानी से आते जाते हैं धूल उड़ाते हुए अपने गंतव्य की ओर। इस कच्ची सड़क से ये हाईवा प्रवेश करते हैं धेमोमेन गांव में। सड़क इतनी जर्जर है कि लोगों का पैदल चलना भी दुभर है। उस पर से ये हाईवा धूल उड़ाते हुए गुजरते हैं। दिन भर में 50 हाईवा इस सड़क से गुजरते हैं, ऐसा कहना है इलाके के लोगों का। धेमोमेन का है ये इलाका, वार्ड 58 के अंतर्गत आता है। खौफ के साए में जी रहे हैं यहाँ के निवासी, नहीं है उनमें इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी। कहते हैं कि इसके पीछे है बड़े बड़े लोग, उनसे टक्कर लेना नहीं है आसान। पहले आपको दिखाते हैं वार्ड की अवस्था, फिर आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है इस वार्ड के लोगों ने। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है हेवी गुड्स व्हीकल प्रोहिबिटेड इन दिस रूट। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कच्चा रास्ता बनाया हुआ है जहाँ से ये गाड़ियाँ अभी ये 2 गाड़ियाँ, इसके आगे भी और 2 गाड़ियाँ, ये 2 या 3 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से गुजर रही हैं। अब इस रास्ते की ओर हम बढ़ेंगे और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा खासा प्लॉटिंग एरिया है ये। भविष्य में इस पर शायद पक्की सड़क देखने को मिले, लेकिन इस समय यहाँ भारी मालवाहक गाड़ियों को के चलने पर मनाही है। और मैं जहाँ हूँ अभी उस क्षेत्र का नाम भी मुझे नहीं पता फिलहाल, लेकिन सड़क काफ़ी खराब अवस्था में है। दादा एक मिनट सुनिएगा, ये कौन सा गांव है? ये जगह का नाम क्या है? हाँ, न्यू क्वार्टर खरमबाद। अच्छा, यहाँ से ये रोड का ये अवस्था इतना बुरा कैसे है? इतने मतलब मुझे लगता है कि कई सालों से ऐसी अवस्था सड़क की चल रही है और इतना धूल मिट्टी, मतलब तो आप लोग इसके बारे में कहीं कुछ बोलते नहीं है? क्यों खराब हुआ है सड़क इतना ज्यादा? गाड़ी चलता है इधर चलता। और ये रोड तो इतना बुरा दूर से इतना धूल उड़ रहा है। आप लोगों को परेशानी नहीं होती यहाँ पर धूल उड़ने से? आसानी तो होती है, क्या कीजिए। तो परेशानी होती है। तो यहाँ ये वार्ड किसका है? कितने नंबर वार्ड में आता है ये? 58 नंबर वार्ड है, संजय। कभी आपने शिकायत की है उनसे कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है? कभी शिकायत नहीं की? मतलब इस स्थिति को अपना चुके हैं कि इतना पोल्यूशन में, इतना धूल मिट्टी में और ऐसे जर्जर अवस्था में रहना है? चलिए। क्या करते हैं आप? मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, तो स्थिति से कॉम्प्रोमाइज कर लिए, समझौता कर लिए हैं। क्या करें, वो लोग से क्या गिरेगा? डर लगता है उनसे? डर तो सबको लगता है बड़ा। अच्छा, तो किसका डंपर चलता है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है? जानकारी वही लोग के चलते हैं। चाचा, यहाँ पर सड़क ऐसे कब से है इस अवस्था में? 5-6 साल हो गया ऐसे अवस्था में? सबसे बेसी हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। रिपेयरिंग हुआ है। हाँ। कागज में रिपेयरिंग हुआ है। अच्छा, और इस रोड में रिपेयरिंग हुआ है। मतलब पेपर पे दिखा रहा है कि रिपेयर हो चुका है। अच्छा, सरकारी रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ से भारी वाहन नहीं आ सकते हैं, लेकिन देखिए
एक बड़ा ट्रक आ रहा है सामने से, जबकि इसे इस सड़क से तो नहीं आना है। 50 को जाता है, 50-60 को आता जाता है, दिन भर रात भर, उससे ज्यादा तो कम नहीं। तो ये क्या सरकारी काम के लिए है या फिर मतलब किसकी गाड़ियाँ चल रही हैं? सीमेंट फैक्ट्री में जाता है, हम लोग को मालूम नहीं है किसका गाड़ी है। अच्छा आदमी को होगा तो हम लोग को ये मालूम है गाड़ी आ रहा है। अच्छा, देखिए ये यहाँ से एक गाड़ी आ रही है। गांव का नाम क्या है ये? मेंधमुआ गांव, नया क्वार्टर, खड़मबाद। अच्छा, तो अच्छा, और ये सड़क की अवस्था देखिए, यहाँ पर तो पूरी तरह से मना किया गया है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ था कि हाँ यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। इसके बावजूद ये आप देख सकते हैं कि एक भारी वाहन यहाँ से होकर गुजर रहा है। अब ये गाड़ियाँ किसकी है, और प्रतिबंध लगने के बाद भी ये गाड़ियाँ इस सड़क से होकर गुजर रही हैं, जिसका पूरा खामियाजा यहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ धूल की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क की जो दुर्दशा है वो कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ दिन भर में 50 भारी वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, एक वाहन अभी गुजरा है और सामने से एक और वाहन आ रहा है। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें मेंधाम गांव से सामने होकर आ रही हैं। अच्छा, कहीं पे शिकायत वगैरह की है? इतना धूल उड़ रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों ने कहीं किसी को बताया है कि अब इसकी व्यवस्था होनी चाहिए? ना, हम लोग नहीं। तो अब तक 2 बार दिया था, लग रहा का हमने दिया था हम लोग का। एक बार हाँ आसनसोल में दिया है 2 लड़का लोग, हाँ वहाँ मुखिया लेकर के, तो बोला था कि जब बन जाएगा पानी व्यवस्था लिया, रोड के लिए किया। अच्छा, मगर कोई काम नहीं आया, यानी प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है यहाँ पर। और लोगों के अंदर एक डर का माहौल भी बना हुआ है कि पता नहीं किस बड़े लोगों का ये ट्रक है, अगर इसे रोके भी तो उन्हें अपने लिए भी यहाँ पर खतरा महसूस होता है। तो आखिर क्यों प्रतिबंध होने के बावजूद भी इस तरह से ट्रक्स धेमोमेन गांव के सड़कों से होकर गुजर रहा है? और आप देख सकते हैं कि इस सड़क से भी लगातार और भी भारी वाहन आ रहे हैं। प्रशासन के नियम कानून को ताक पर रख करके धड़ल्ले से भारी वाहनों का इस सड़क पर प्रवेश आखिर क्या मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है समाज के सामने? ये सड़क है जिससे होकर यहाँ के लोग आना जाना करते हैं। कितनी बुरी अवस्था है सड़क की। क्या अवस्था है सड़क की। इस वार्ड के पार्षद है संजय नोनिया और इनके पिता है रोहित नोनिया। वे भी रह चुके हैं इसी इलाके से पार्षद। पिछले कुछ महीनों से संजय नोनिया और इनके पिता रोहित नोनिया व्यस्त हैं समाज सेवा मूलक कार्यों में। जी हाँ, पर उन्हें अपने वार्ड के ग्रामीणों की ये दुर्दशा नहीं दिखाई देती। यही नहीं, जब भी ये हाईवा गांव में प्रवेश करते हैं, पूरे गांव के वातावरण को प्रदूषित कर कभी जीटी रोड पर निकलते हैं तो कभी सेल आईएसपी के बाईपास सड़क पर। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी कर रखी है, लेकिन इस शिकायत पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के आग्रह पर करनी पड़ी हमें जांच पड़ताल। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि भारी वाहनों के आवागमन को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को, जिला शासक को एक पत्र भी लिखा था, जिसके बाद जीटी रोड से धेमोमेन को जोड़ने वाली सड़क और सेल आईएसपी हाईवे से धेमोमेन गांव को जोड़ने वाली सड़क पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया ट्रैफिक विभाग की ओर से। इसके बावजूद भी कोई खास फायदा हुआ नहीं गांव वालों को। इस सड़क का निर्माण सरकारी स्तर पर हुआ है या निजी स्तर पर हुआ है, ग्रामीणों को इस बात की भी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि हाल के कुछ महीनों में ही इस सड़क का निर्माण किया गया है। उस पर प्रतिबंध के ऐसे बोर्ड गांव के अंदर भी लगे थे। ग्रामीणों का दावा है कि हाईवा चलाने वालों ने इन बोर्ड्स को तोड़कर फेंक दिया। मकसद है स्पष्ट, वे नहीं चाहते कि वाहनों पर लगे प्रतिबंध की जानकारी सार्वजनिक हो। सवाल है कि सैकड़ों ग्रामीणों की जान जोखिम में डाल ये हाईवा चला कौन रहा है? निजी स्वार्थ में क्या सरकारी आदेश को ताक पर रख दिया जाए? क्या बोर्ड लगा देने से ही ड्यूटी खत्म हो जाती है जिला प्रशासन की? क्या ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का नहीं बनता कोई दायित्व? क्या किसी
बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं संबंधित अधिकारी। यदि ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेवारी होगी किसकी? एक तरफ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को जान का है खतरा, तो दूसरी ओर सांस की बीमारी लेने के लिए बेबस है महिला और पुरुष। हालत तो यह है कि जिला प्रशासन के नो एंट्री के बोर्ड लगने के बाद बन गई दूसरी वैकल्पिक सड़क। 2 महीने पहले ही बनाई गई थी ये सड़क। सुनिए क्या कहती है गांव की ये महिला। बात करेंगे चाची, ये रास्ता कब बना था? 1-2 महीना हुआ। मतलब पहले ये रास्ता नहीं था? 1-2 महीना पहले बना ये रोड? छोटा था, मतलब साइकिल और 2 चक्का जाता था, 4 चक्का तो नहीं जाता था। और ये बड़ा बड़ा गाड़ी अभी अचानक से देखने लगे। ये मतलब कब से? इधर बीच से ही शुरू हुआ। यहाँ लोगों का कहना है कि जस्ट अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही इस सड़क को बनाया गया है। रोड जो है ये काफ़ी बुरी स्थिति में है और यहाँ से जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं। दूर से तस्वीरें आपको शायद कोशिश करूँगी दिखाने की। तो ये देखिए, तो गाड़ियाँ इसी सड़क से होकर जा रही हैं और यहाँ एक गांव की पक्की सड़क है। हमने वो सड़क जीटी रोड की तरफ बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है। जीटी रोड पर आ चुके हैं और ये देखिए धूल उड़ाते हुए ये ट्रक आगे बढ़ रहे हैं। अभी और भी ट्रक्स जो है हम लोग उस रास्ते पर जाकर देखते हैं। यहाँ से बराचक का गुड साइड का रास्ता है जी। आप देख सकते हैं ट्रक्स जो है वो गुड साइड की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रक्स जो है गुड साइड की तरफ जा रहे हैं। इस सड़क से भारी वाहन एंट्री करते हैं बराचक गुड साइड में। तय है कि कुछ किलोमीटर दूरी कम करने के लिए हो रहा है ये सारा खेल। ये भी है आशंका कि ट्रांसपोर्टिंग की सामग्री में कोई गड़बड़ी हो सकती है, जिसे संचालक छिपाना चाहते हैं प्रशासन व आम जनता से। इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं ग्रामीण, जिसका जवाब नहीं है प्रशासन के पास। उन्होंने साथ रखी है चुप्पी। हालांकि इस बारे में हमने ट्रैफिक डीसीपी वीजी सतीश पशुमार्थी से बात की। उन्होंने कहा कि नो एंट्री के नियम के उल्लंघन की जांच होगी और सही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और इसकी कुछ वीडियो हमने उनसे भी साझा की हैं। इधर हमने वार्ड पार्षद संजय नोनिया से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, पर फिलहाल उनसे बात नहीं हो पाई है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। जुड़े रहे बंग आवाज के साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ी, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कानून को ठेंगा दिखाने का मनोबल रखते हैं? वे कौन लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं पुलिस अधिकारी भी? स्थानीय पार्षद संजय नोनिया, उनके पिता रोहित नोनिया है सत्तासीन तृणमूल के नेता, पर उनका रवैया है उदासीन। ग्रामीणों सहित सभी जानते हैं संचालकों को, लेकिन नाम लेने से डरते हैं। ग्रामीणों की जान खतरे में। पार्षद, पूर्व पार्षद व्यस्त है अपने कथित सेवा मूलक कार्यों में। स्थिति तो बन रही है यही, गर्दन काटकर बाल की रक्षा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। अगर आपके भी इलाके में ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं जिसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो संपर्क करें बंग आवाज से
सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं, इसे शेयर करें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।